हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज का आपका डाउट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इन थ्री पार्टिसिपल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, इनको हम कैसे पहचानें। इसी कंफ्यूजन को, इसी डाउट को आज ट्रिकी वे में समझते हैं। आप जानते हैं पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। ये थ्री काइंड्स होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के। ओके, अब जो पार्टिसिपल्स होते हैं ये सेंटेंस में क्या काम करते हैं? एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं। वर्ब्स होते हैं पार्टिसिपल किससे बनते हैं? वर्ब से बनते हैं। ठीक है, चाहे आपका इन्फिनिटिव हो, चाहे जेरंड हो, चाहे पार्टिसिपल हो, ये किससे बनते हैं? वर्ब से। लेकिन पार्टिसिपल क्या फंक्शन करता है? एज एन एडजेक्टिव काम करता है। सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव काम करता है, वर्ब होते हुए भी वो एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, इसलिए पार्टिसिपल को हम कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। ओके, अब ये थ्री काइंड्स जो होते हैं इनको पहचानने के लिए देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों एडजेक्टिव का ही काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 प्लस ING आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, साथ में ING होगा वर्ब में, यानी प्लेइंग, रनिंग, कैरिंग और स्माइलिंग, लाफिंग, कुछ भी है। ठीक है, कोई भी वर्ब है उसमें ING होगा और वो एडजेक्टिव का काम करे, वर्ब का काम नहीं करे। सेंटेंस में उसका फंक्शन एज एन एडजेक्टिव हो, वर्ब ना हो। ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यानी DED, TN, है ना। इस तरीके से आपकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो यूज होगी एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो वो होगा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में आपकी वर्ब में ING नहीं आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होगा? इसमें आपका हैविंग या हैविंग बीन, क्या होगा? हैविंग या हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ये भी एज एन एडजेक्टिव काम करेगा। आपने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में ING होगा, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग या हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। लेकिन तीनों का फंक्शन क्या होगा? एज एन एडजेक्टिव। अब इनको हम इन एग्जांपल्स के साथ क्लियर करते हैं। वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, हम मिले एक गर्ल से, कैसी गर्ल? कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स की बास्केट को कैरी किए हुए थी, यानी गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है कैरिंग वर्ड। ये जो कैरिंग है वर्ब में ING है, V1 प्लस ING। देखिए कैरी क्या है? वर्ब है, लेकिन यहाँ काम कैसा कर रहा है? गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल नाउन है, यानी ये कैरिंग वर्ब जो है ये गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और वर्ब में ING है, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव काम कर रहा है। गर्ल कौन सी? जो कैरी किए हुए है फ्रूट्स की बास्केट को। ठीक है, कैरी किए हुए है फ्रूट्स की बास्केट को कौन? गर्ल। देन कैरिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, स्टैंडिंग एट द गेट ही वॉज स्टंग बाय अ स्नेक। गेट पर खड़े हुए, यानी जब वो गेट पे खड़ा हुआ था, ही वॉज स्टंग बाय अ स्नेक, उसको एक स्नेक ने काट लिया या वो स्नेक के द्वारा काटा गया। एक स्नेक ने उसको स्टंग करा, यानी काट लिया, डंक मार दिया। स्टैंडिंग एट द गेट, देखिए स्टैंडिंग, स्टैंड वैसे क्या है? वर्ब है, उसमें ING लग गया और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ही को। स्टैंडिंग किसके लिए यूज किया है? ही के लिए। कौन खड़ा हुआ था? ही क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो ही प्रोनाउन भी है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ही हमारा प्रोनाउन है, इसको स्टैंडिंग क्वालिफाई कर रहा है कि खड़ा हुआ था जो गेट पर, वह, उसको स्नेक ने डंक मार दिया, काट लिया। तो स्टैंडिंग क्या हुआ? V1 प्लस ING है और एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। देन दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड सेंटेंस है एंटरिंग द रूम आई फाउंड द लाइट क्वाइट डेज़लिंग। रूम में एंटर करते हुए मैंने पाया कि लाइट बहुत ज्यादा डेज़लिंग, यानी बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट मुझे महसूस हुई जब मैंने रूम में एंटर किया। ठीक है, अब इसमें देखिए एंटरिंग द रूम में क्या है? एंटर क्या है? वर्ब है, लेकिन ING लगा है और ये काम कर रहा है किसके लिए? आई के लिए यूज हुआ है। कौन एंटर कर रहा था? आई, यानी मैं एंटर कर रहा था। तो एंटरिंग आई को क्वालिफाई कर रहा है कि रूम में एंटर करते हुए मैंने पाया। ठीक है, तो एंटरिंग क्या है? एडजेक्टिव वाला काम कर रहा है।
देन दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए इसमें कैरिंग है, स्टैंडिंग है, एंटरिंग है, तीनों काम कर रहे हैं, तीनों का फंक्शन हो रहा है एज एन एडजेक्टिव और वर्ब में आईएनजी है, यानी ये हो गए वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, तो दीज आर प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल कैसे पहचाने? इसमें देखिए इसमें आईएनजी नहीं होता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यानी थर्ड फॉर्म में क्या होता है, कभी डी होता है, कभी ईडी होता है, कभी टी होता है, कभी ईएन होता है, कभी एन होता है। तो ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करेगी। फर्स्ट देखिए, हिज टैटर्ड कोट नीड्स मेंडिंग। उसका टैटर्ड माने फटा पुराना, बहुत ही बैड कंडीशन वाला कोट जो है वो मांग रहा है, उसको नीड है मेंडिंग माने सुधारने की। यानी टैटर्ड कोट, टैटर्ड क्या हुआ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कोट के लिए यूज हुआ है, कोट को वो क्वालिफाई कर रहा है। कोट कैसा, टैटर्ड, यानी बहुत ही बैड कंडीशन वाला फटा पुराना कोट। ठीक है, तो टैटर्ड कोट ये क्या हुआ, टैटर्ड थर्ड फॉर्म है, देन दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वी सॉ अ फ्यू ट्रीज लैडन विद मैंगोज। हमने देखे कुछ पेड़ जो मैंगोज से लदे हुए थे। ठीक है, लैडन विद मैंगोज। अब लैडन क्या है, थर्ड फॉर्म है, लैडन थर्ड फॉर्म है, ईयर लगाए, देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है। कैसे पेड़, जो मैंगोज से लदे हुए थे, यानी ट्रीज को ये क्वालिफाई कर रहा है, लैडन विद मैंगोज। कौन सा, क्या चीज, ट्रीज, पेड़ ही लदे हुए थे आम से, मैंगोज से, यानी ये हुआ पास्ट पार्टिसिपल। डिसीव्ड बाय ऑल फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप। डिसीव यानी धोखा दिए जाने पर, सभी फ्रेंड्स के द्वारा धोखा दिए जाने पर, ही लॉस्ट ऑल होप, उसने सारी आशा छोड़ दी। डिसीव्ड क्या है, थर्ड फॉर्म है, जो किसके लिए यूज की गई है, ही के लिए, कि सभी फ्रेंड्स के द्वारा धोखा दिए जाने पर, ही माने वह, यानी ही के बारे में ये बात कह रहा है, ये थर्ड फॉर्म क्वालिफाई कर रही है ही को। ठीक है, देन दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। आपने देखा तीनों सेंटेंसेस में टैटर्ड, लैडन और डिसीव्ड ये तीनों वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये क्वालिफाई कर रही है एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है, दीज आर वर्बल एडजेक्टिव्स, बट इसमें आईएनजी का यूज नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी होगा, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में आईएनजी नहीं होगा। अब आया परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी पहचान होती है हैविंग या हैविंग बीन। ठीक है, हैविंग होगा या हैविंग बीन होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जो फंक्शन करेगी एज एन एडजेक्टिव। देखिए, हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। आराम लेकर, रेस्ट लेकर, वीक हमने कंटिन्यू कर दी अपनी जर्नी, यानी हैविंग है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देन दिस इज परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तो इजी है भाई। हैविंग डन हिज लेसन ही वेंट आउट टू प्ले। अपना लेसन पूरा करके वो खेलने चला गया। हैविंग डन, हैविंग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डू डिड डन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये भी इजी है। हैविंग बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए जाने पर, द थीफ स्पोक ऑल द ट्रूथ, चोर ने सारी सच्चाई कह दी, बोल दी। ठीक है, हैविंग बीन अरेस्टेड, ये क्या है, ये हो गया पैसिव में है, ये हैविंग बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, यानी ये सेंटेंस कैसा है, पैसिव फॉर्म में है, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन दिस इज आल्सो परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको पहचानना ज्यादा आसान आपको लग रहा होगा, क्योंकि इसमें हैविंग या हैविंग बीन होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन ये भी इजी है। इसमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगी। इसमें आईएनजी होगी, फर्स्ट वाले में आपके आईएनजी वर्ब में होगी और ये भी क्वालिफाई करेगी। ओके, सो दीज थ्री आर वर्बल एडजेक्टिव्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स। आई एम श्योर आपको ये टॉपिक, ये तीनों का डिफरेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इन तीनों का कंफ्यूजन, डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।